भली भांति वाकिफ हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं आज उनका आपकी तरफ से, अपने मदरसा बोर्ड की तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, उनके मार्गदर्शन में हमने जो मदरसों को हम इस तरफ लेके चले हैं कि इन्हें एक अच्छी मेयारी एजुकेशन दें, जिसे हम गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दें। तो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन यानी मेयारी एजुकेशन अगर हम अपने इन बच्चों को देंगे जो गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं, और वो गरीब घर हमारे घरों को चलवाते हैं, उन गरीबों के बच्चों के जरिए से लोग हमारी मदद करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें दिशा निर्देश दिया कि भाई इन बच्चों को, ये क्यों नहीं इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते, ये आईएएस और आईपीएस क्यों नहीं बन सकते। तो मैं आज आपके बीच में ये बात कह रहा हूं कि आप हजरात कोई मामूली लोग नहीं हैं, हमारे हाथों में तो अमन की झंडियां होनी चाहिए। क्योंकि हम जब इन मदारिस से निकल करके जाते हैं तो फिर मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, तो हमारा मकसद अजीम ये है, और सरकार का भी मकसद ये है, और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर। तो रोज लोग राजनीतिक तौर से ये बात करते हैं, तो मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो सरकार रही एक अरसे तक, और हम उनके पीछे लगे रहे और हमने उन्हें सपोर्ट किया, यानी कांग्रेस पार्टी के इतने सारे प्रधानमंत्री गुजरे, इतने सारे काल, 60 साल का अरसा हमने कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर गुजारा। आखिर आप बताएं, आप में से कोई ऐसा शख्स है जो ये कह सकता है कि कोई शहर ऐसा बचा हुआ हो जिसमें दंगा और फसाद ना हुआ हो? जिम्मेदार कौन? इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके बीच में ये बात कहना चाहता हूं कि आपको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। हमें वोट बैंक किसने बनाया? हमें वोट बैंक किसने बनाया? उसने बनाया जो हमारी हितैषी थी, हमारी हमदर्द कहलाती थी, और हम हाथ बांध करके उनके पीछे खड़े थे। उन्होंने हमें ऐसी चीजें हमारे बीच में डाली जैसे अनडिसिप्लिन। ये अनडिसिप्लिन में आता है कि आपके हाथ में कागज ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं आप मदरसे चलाते रहो ऐसे ही। अब उससे क्या होगा, जो आने वाली सरकारें हैं वो बदनाम होंगी। तो किसी भी चीज में आपको कहीं भी ना, ये सरकार की मंशा है कि आपको परेशान करना हो। जितने मदरसे हमारे लीगल हैं, किसी जगह कोई भी किसी तरह की ना कोई कार्रवाई है और ना होगी। आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आई, 88 एप्लीकेशन आई, हमने सारी की सारी जो है जितनी, जब हमने उसमें सारे मानक हमारे पूरे थे, जो नॉर्म्स हमारे पूरे थे, हमने आपको उसकी मान्यता दी। और यही नहीं, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मान्यता तो आपको दे दी गई है, हम ये भी जाकर के देखेंगे कि आपके यहाँ गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन है या नहीं है। आप ईमानदारी के साथ उन बच्चों के साथ में भलाई का मामला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो इस देश के बच्चे हैं। तो इसलिए आप हजरात की जिम्मेदारी है, और ये हमारे अकाबिर की भी, हमारे अकाबिर ने ऐसा किया कि वो तलबा के